यस सर। ओके, और ये स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है सबको? ठीक है, यस सर। ठीक है। तो अभी लेथ मशीन में जो आपने, देखो प्रैक्टिस तो नहीं कर पाओगे ज़्यादा, बट जो थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है डेफिनेटली उसका आप प्रॉपरली अपने फाइल कंप्लीट करनी है, और थ्योरेटिकली आपको जो बेसिक लेथ मशीन से कंपोनेंट है वो अपना कंप्लीट करने हैं। ऑपरेशन करवा चुका हूँ, थोड़ा आज जो लेथ मशीन पे एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करोगे वो थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। कुछ मैंने मेटल शेयर किए हैं लैब उसमें, क्लास में देखा आपने? क्लास में जो क्लास वर्क में है मैंने आपको मेटल शेयर किया लेथ मशीन ऑपरेशन करके। ये डिफरेंट मैंने ऑपरेशन शो किए हैं इसमें, दैट यू विल परफॉर्म। ओके, सो नाउ इसमें थोड़ा सा बताया कि हाउ विल यू हाउ विल डू नेसेसरी सेटअप फॉर द टर्निंग ऑपरेशंस और फेसिंग ऑपरेशन और डिफरेंट ऑपरेशंस, ठीक है ना, लेथ मशीन पे कैसे करोगे उसमें। जैसे कि इसमें आपको कुछ ऐसा टूल दे देंगे सिंगल पॉइंट, या तो बिट वाला होगा आपके पास, या आपके पास सॉलिड शैंक टाइप का होगा। ये दिस इज द सॉलिड शैंक टाइप। इसमें देखोगे यहाँ पे सॉलिड शैंक टाइप जो पूरा एचएसएस का बना हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको बिट टाइप का दिया हुआ है कि जिसमें आगे आगे की तरफ ना बिट होगी इसमें। तो इसमें इनिशियल सेटअप कैसे करना है, ऑपरेशन करने से पहले रिमेम्बर वन थिंग, आपको सारे जो कंपोनेंट है लेथ मशीन का स्पेसिफिकेशन है वो पता होना चाहिए, आपकी लैब फाइल में होनी चाहिए। जब आप नेक्स्ट वीक में आओगे वर्कशॉप में तो बेटा आपकी लैब फाइल ना यहाँ तक कंप्लीट, इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट मशीन टूल्स, इंट्रोडक्शन टू मशीन शॉप, वो क्लियर होना चाहिए। तो अभी जैसे हमारे पास ये है क्या बेटा जो सेट कर रहे हैं, किसी को बताएगा व्हाट इज दिस जो सेट कर रहे हैं, दिस वन, ये क्या ये क्लास, एनीवन? 27, ओके, जस्ट वेट। एक बार अपनी अटेंडेंस बता दो सभी। ओके, एब्सेंट कौन कौन है वो बता जाएगा उसमें। हाँ, यस क्लास, बट टेल मी अटेंडेंस। अंजलि, प्रेजेंट सर। तनिष, प्रेजेंट सर। सोनिया, प्रेजेंट सर। चाल, प्रेजेंट सर। हिमांशु, हिमांशु नहीं है, सुमित, प्रेजेंट सर। वंश, वंश नहीं है। अभी जो एब्सेंट है वो भी अब ज्वाइन कर लेंगे क्लास। प्रत्युष, प्रेजेंट सर। निखिल, प्रेजेंट सर। अनन्या, प्रेजेंट सर। कुंदन, प्रेजेंट सर। विनय, प्रेजेंट सर। वरुण, प्रेजेंट सर। हर्ष, प्रेजेंट सर। ऋषु, प्रेजेंट सर। निसार, प्रेजेंट सर। ऋषभ, प्रेजेंट सर। ऋषभ, ओके। नेक्स्ट इज प्रिंस, यस सर। गौरव, प्रेजेंट सर। शांत, यस सर। शिवम, शिवम नहीं है, अभिनव, यस सर। आर्यन, प्रेजेंट सर। भव्य, प्रेजेंट सर। यश, भक्त, प्रेजेंट सर। प्रथम, प्रेजेंट सर। अनिमेश, प्रेजेंट सर। किरत नहीं है, किरत, सर तुषार, डेट प्रेजेंट।
कौन प्रेजेंट है? सर 4038 मेरा नेटवर्क इशू है, वीआई की सिम है सर। नेक्स्ट तुषार। तुषार से नहीं, ये भी नहीं है। पंकज। प्रेजेंट सर। ध्रुव। ध्रुव कुमार, ये भी नहीं है। ओके, अभी आपको क्या करना है? हाँ ठीक है हिमांशु, बस 20 मिनट अटैच रहना क्लास में, ठीक है ना? तो बेसिक जो ऑपरेशन है मैं आपको बताता हूँ बेटा, उसके बाद फ्री कर दूंगा, ठीक है? और सिंसियरली आप 20 मिनट्स अपने आपको फोकस करना है क्लास में, ओके? तो जैसे लेथ मशीन का है, सेटअप का है, तो जैसे ये टूल पोस्ट है, तो सबसे पहले आपको डिफरेंट कंपोनेंट दे देंगे मशीन टूल के कि जाके सेटअप करो, या सेटअप वहाँ मिलेगा आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है, कौन कौन से पार्ट हैं। ये आपको मैंने ऑलरेडी मटेरियल में शेयर भी कर चुका हूँ, क्लास में करवा चुका हूँ। तो जब वर्कशॉप में आओगे बेटा, सबसे पहले आपसे डिस्कशन होगा कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द लेथ मशीन्स, ये आपसे ही पूछा जाएगा बेटा, ठीक है ना? कि एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आपने जो लैब में की है, यहाँ पे क्लास में करवाए, वो आपको आइडिया रहना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके पास ज़्यादा क्लासेस तो होंगी नहीं। तो इवेंट्स आ गई, फिर उसका मिड सेम आ गया, फिर उसके बाद मार्च में भी आपके पास कुछ ना कुछ इवेंट्स हैं, फेस्टिवल है, तो आपकी लैब गिनी चुनी रहेंगी। तो बेटर होगा थोड़ा फास्ट करना उसको। जैसे ये टूल पोस्ट है, तो सबसे पहले काम क्या होता है, टूल पोस्ट में हमने टूल पोस्ट और वर्क पीस को सेट करना, ठीक है? वो आप उसमें जाके परफॉर्म करोगे। ये ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, सेंटरिंग ऑफ द वर्क पीस एंड सेंटरिंग ऑफ द टूल। तो टूल पोस्ट को, जैसे ये टूल होल्डर है, ये टूल पोस्ट है, ठीक है? ये टूल पोस्ट में, इसमें टूल होल्डर में यू विल इंसर्ट द टूल। आपको वैसे ये पूरा फिक्स ही मिलेगा, आपको बस सेट करना होगा टूल उसमें, टूल पोस्ट में। ये ऊपर वाली टूल पोस्ट है, और जो ये हाथ में इसके, दिस द टूल होल्डर, कटिंग टूल जो होल्ड करेगा। अब यहाँ देखो, ये शैंक टाइप का कटिंग टूल है जो HSS से बना है, ठीक है? बट द टूल दैट विल यूज दैट कैन बी बिट टाइप, ओके? जो इसमें इंसर्ट होती हैं वो आपको प्रोवाइड कर देगा उसमें। तो दोनों का आइडिया होना चाहिए। दिस इज द सॉलिड शैंक टाइप जो HSS का बना हुआ है, और वो आपका जो है वो बिट टाइप है, इंसर्ट टाइप का है, ठीक है? तो वो भी आप यूज करोगे। नेक्स्ट सेंटरिंग परफॉर्म करने के लिए आप टेल स्टॉक सेंटर पुट करोगे, दिस इज द डेड सेंटर, ओके? जो स्टेशन रहेगा उसमें, तो आप पोजिशन को मूव कर सकते हो टेल स्टॉक को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, उसको सेट करोगे, फोर्स लाके अंदर की तरफ प्रेस करोगे, तो मोस्ट टेपर होता है जो ऑटोमेटिकली, वो बिकॉज ऑफ द इंटरनल टेपर्ड फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे स्टिक हो जाता है उसमें। और जब इसको पीछे करोगे ना, पीछे अटैचमेंट होता है जिसको पुश करता है, तो जब आपको निकालना होता है ना, तो वैसे तो निकलेगा नहीं। अब इसको जो आपके ये एक्सटेंडेड स्पिंडल टाइप का है थोड़ा, या ये मेंबर होलो मेंबर है, इसमें ये माउंट है डेड सेंटर, उसको पीछे करोगे तो ये फोर्स करेगा पीछे से, तो अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा, उसको पकड़ के रखोगे, ठीक? तो यहाँ पे टेल पोस्ट में हो गया आपका डेड सेंटर, ये टूल पोस्ट हो गया और वर्कपीस हो गया। अब इनकी सेंटरिंग कर लोगे, ठीक है? जैसे टूल की आप इसके टूल की सेंटरिंग करनी है, इसको मैच कर दो उसके एक्सिस से, ओके? इसके अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर दो। ये जब आपका एडजस्टमेंट हो जाएगा, फिर आपका वर्कपीस का हो गया। वर्कपीस का उसमें माउंट करोगे, ये 3 चौक है, बट 4 चौक पे आप सेंटरिंग का मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ उसमें, उसको दोबारा वीडियो आने से पहले देख लेना। तो सेंटरिंग कैसे करनी है अब इसके यहाँ पे देख लो। ये 3 चक में तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा, 4 चक में जरूरत पड़ेगी, तो उसका डिटेल आपको ऑलरेडी पता है, नहीं पता है तो रिवाइज कर लेना उसको दोबारा से। जब उसकी दोनों की सेंटरिंग हो जाएगी, टूल की और वर्क पीस की, उसके बाद आप मशीनिंग परफॉर्म करोगे, ठीक है? पहले चेक करोगे जैसे पूरा प्रॉपर सेंटर में जा रहा है, टूल नहीं जा रहा है, जैसे उसके अकॉर्डिंग थोड़ा टिल्ट भी कर सकते हो उसमें। जैसे इसमें तो सॉलिड टाइप का है, आपके पास इंसर्ट टाइप का ऑलरेडी वो प्रॉपरली सेट होगा, जैसे इन्होंने थोड़ा टिल्ट करा है जिससे कि अब वहाँ पे रबिंग ना हो सरफेस से। अब देखो, यू कैन सी अब रबिंग नहीं हो रही, वहाँ पे थोड़ा इंक्लाइंड है ना एंगल, हमने सेट कर दिया। तो जब आप फेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, फेसिंग मतलब इस फेस को मशीन करोगे, तो उसके लिए आप यहाँ पे थोड़ा इंक्लाइंड रखोगे उसमें, कि आगे जब मूवमेंट करोगे तो उसमें आपका रबिंग ना हो टूल और वर्कपीस की। स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग का आपको स्टार्ट करना है, और उसको आपको स्टॉप करने का मैकेनिज्म आपको ऑलरेडी बता दिया था, फिर आपको रिवाइज कराएंगे। नाउ दिस इज द फेसिंग ऑपरेशंस। तो फेसिंग ऑपरेशन में जो टूल का ये वर्कपीस का फेस होता है ना, उसको रेडी करते हो आप, ठीक है? उसको रेडी करोगे यहाँ पे,
ये थोड़ी सी डल सी आ रही है इसमें प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ, इसमें फेसिंग का प्रॉपर नहीं है। दूसरी वीडियो देखते हैं। यस, अब इस वीडियो में देखोगे यहाँ पे टूल का सेटअप का दिखा दिया इन्होंने भी, तो जिसको एक में नहीं समझ में आया दूसरा यूज कर सकते हो। दिस इज द ब्लैंक जो आपको दे देंगे ऐसे ही वर्कपीस को, ठीक है ना। टूल और वर्कपीस से सेंटरिंग करने बाद स्टार्ट करेंगे। यस, सबसे पहले फेसिंग ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब फेस बन जाएगा बेटा, जो आपका ऑकवर्ड शेप के एंड होता है ना, उसको परफेक्टली एक फ्लैट बनाना, ठीक है, फिर उसको रेफरेंस मिल जाता है आपका प्रॉपर्ली। वर्कपीस की सेंटरिंग होने के बाद फेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, जो एंड कट पार्ट है, क्योंकि वो परफेक्टली फ्लैट नहीं होता, ठीक है ना। तो दैट्स वाई ये फेसिंग ऑपरेशन करोगे, जिसमें आप क्रॉस फीड का यूज करोगे सिर्फ, ठीक है। क्रॉस फीड जिसपे टूल मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, जब वो कंप्लीट हो जाएगा, नॉट नेक्स्ट इज द दिस टर्निंग ऑफ। यहाँ पे एक और आपका फेसिंग कट कर रहा है, दिस इज वन मोर, देखो दिस इज अ फेसिंग कट, और ये आपको इज इट क्लियर? यस सर। एसी में क्या करता है बेसिकली? फेसिंग ऑपरेशन में क्या होता है? तो क्या इससे इफेक्ट क्या होगा, क्या चेंज होगा उसमें? तो हो गया बेटा। और क्या चेंज होता है उसमें? उसमें लेंथ भी चेंज होती है, लेंथ, वो याद रखना बेटा। अभी जो टर्निंग ऑपरेशन है उसमें डायमीटर चेंज होगा। अब जैसे का हो गया, दूसरे हैंड का भी ऐसे कर दो, फ्लैट मिल गया ना का, अब दूसरी साइड का भी ले लो उसको, तो दोनों साइड का हो जाएगा। ये दोनों साइड का कर लिया। नाउ यू विल परफॉर्म द टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग ऑपरेशन इसमें टूल पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द वर्कपीस मूव करेगा। तो इसको सेट करो एक बार। अब कैरेज मूव करोगे इसमें, जैसे यहाँ पे एक बार टच करोगे इसको, पहले इसका तरीका बताते हैं। पहले एक बार टच करके देखोगे हल्का सा, जो मार्क आ गया, उसके बाद आप उसमें डेप्थ ऑफ कट दोगे, 0.1 की, 0.2 की, ऐसे डेप्थ ऑफ कट दोगे। आपने डेप्थ ऑफ कट देने का, देखो कैरेज मूव नहीं कर रहा, अब ये क्रॉस स्लाइड मूव नहीं कर रहा, आप पैरेलल टू द एक्सिस के लिए कैरेज मूव कर रहा पूरा। तो ये स्मूथली मूव करोगे यहाँ पर, देखो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, मतलब फीड आपकी कंटिन्यूसली बहुत बेटर सरफेस मिलेगा। और जो रुक रुक के करेगा ना, वैसे मार्क प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि ये है तो हेलिकली, है ना। तो देखो अभी डेप्थ ऑफ कट देते रहोगे, तो जितनी आपकी रिक्वायर्ड डेप्थ ऑफ कट है उसको देते रहो, और आपका सरफेस आपका डेप्थ ऑफ कट और हाथ से प्रॉपरली स्मूथ फीड देते रहोगे। एक डेप्थ ऑफ कट सेट करी, फिर सेट करने के बाद आप क्रेरिस का मूव करोगे, दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल फीड, ठीक है। तो ये टर्निंग ऑपरेशन हो गया आपका। अब देखो, तो टर्निंग ऑपरेशन में क्या चेंज हुआ? डायमीटर रिड्यूस हो गया बेटा। अपना देखो, अनफिनिश वर्क पीस है और ये फिनिश वर्क पीस है, दोनों में इसलिए देख सकते हो बेटा आप, यू कैन सी दिस। तो दिस इज विच ऑपरेशन क्लास? विच ऑपरेशन इज दिस? टर्निंग। यस, दिस इज द टर्निंग, सिलिंड्रिकल टर्निंग। इसमें स्टेप टर्निंग भी होता है। अगर जो वर्क पीस और परफॉर्म करते रहोगे ना, नेक्स्ट में डायमीटर कम कर दो, ठीक है, एक ग्रोइंग टूल लेके उसका डायमीटर थोड़ा कम कर दो, तो ऐसे स्टेप भी कर सकते हो। तो दिस इज नोन एज स्टेप टर्निंग। और नर्लिंग भी होगा, अभी आपको दूसरी वीडियो में दिखाता हूं। तो जो जो ऑपरेशन परफॉर्म करोगे बेटा इसमें, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट वीक में तो आप आओगे ही ऑफलाइन के लिए, तो आपको ये ऑपरेशंस पता होने चाहिए, लेथ मशीन कंपोनेंट पता होने चाहिए, स्पेसिफिकेशन पता होने चाहिए। जैसे दूसरा बिल्कुल देखो कितना रॉ है,
है ना। अब इस पे देखो मशीनिंग के बाद कितना सही हो जाएगा। सबसे पहले फेसिंग ऑपरेशन परफॉर्म करा, फेस बनाया इसका। अब ये बहुत स्लो चल रहा है, देखो फिनिशिंग नहीं आ रही इसकी। ये अब परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे टर्निंग ऑपरेशंस। अब देखो क्या उसने क्रॉस स्लाइड को हाथ में लगा रखा, डेप्थ ऑफ कट एक बार सेट कर दी उसके क्रॉस स्लाइड से, कैरेज से। जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, दिस इज द क्रॉस स्लाइड जो परपेंडिकुलर जाएगा, उसे डेप्थ ऑफ कट सेट कर दी। उसके बाद कैरेज से मूव करेगा पैरेलल टू द एक्सिस। नाउ दिस इज नोन एज ए टर्निंग ऑपरेशंस। अब टर्निंग ऑपरेशन के बाद नेक्स्ट इसमें शायद देखो ग्रूइंग टूल यूज करेंगे। यस, दिस इज द ग्रूइंग टूल। अब देखो छोटा सा शार्प सा टूल है, इसमें ग्रूव या स्टेप टर्निंग आपको परफॉर्म करना है इसमें। इसलिए हमारे यहाँ पे मेन पर्पज क्या है, ग्रूव प्रोड्यूस करना। तो उसको दोबारा दूसरा सेट कर दिया। तो टूल पोस्ट में, इस टूल पोस्ट में 4 टूल माउंट कर सकते हैं बेसिकली सेम टाइम पे। बार बार उनको सेट करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है मैन्युअली करना पड़ेगा। तो अभी जैसे ग्रोइंग टूल उन्होंने लगा दिया, क्योंकि लॉन्ग होता है तो इसलिए अभी इस पे हम 2 ही यूज कर रहे हैं, ये वाला टर्निंग और एक ये यहाँ पे ग्रोइंग टूल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको अंदर इंसर्ट करके ग्रूव क्रिएट कर रहा है। नाउ सी दिस, नाउ दिस इज द स्टेप टर्निंग। एक तरह से हमारे पास ग्रूव कट करने के बाद अब यहाँ पे आप उसमें जैसे उन्होंने दिखाया ना, इसमें वर्कपीस को देखोगे तो स्टेप टर्निंग ऑपरेशन टाइप का हो गया वो। अब जैसे एक ऑपरेशन था नर्लिंग। नर्लिंग याद है किसी को? नर्लिंग बेटा मशीनिंग ऑपरेशन है क्या? ये क्या होता है, क्या नर्लिंग? रफनेस, मतलब थोड़ा सा रफ सरफेस बनाना, ग्रिपिंग के लिए बेटर होता है। अब देखो यहाँ पे नर्लिंग भी मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस होता है बेटा। तो नर्लिंग ये ऐसे होते हैं, रोलर कटिंग नहीं होगी इससे, बस उसको सेट करो, लगाओ इसमें, और ये 2 रोलर होते हैं ऊपर नीचे की तरफ। ठीक है, तो जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं वर्कपीस के। अब यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे हम, बस एक बार सेट कर दिया हमने टूल पोस्ट में। और ये ऑपरेशन आप सबसे लास्ट में परफॉर्म करोगे जब आपका सारे ऑपरेशन हो जाएंगे, क्योंकि इसके बाद आप दोबारा से टर्निंग नहीं कर सकते हो। दिस इज द फाइनल ऑपरेशन। जिस वर्क पीस पे से छोटे से पार्ट पे इसको आपको नर्ल करना है, हैचिंग लाइन बनानी है ग्रिपिंग के लिए, तो सिर्फ उसको सबसे लास्ट में करोगे, मतलब डायमीटर आने के बाद। अब क्या फाइनल आपका डायमीटर अचीव हो गया टर्निंग से। अब क्या करो, हल्का सा उसका प्रेस करो जाके, और पीछे से आप जो क्रॉस स्लाइड है ना, सिर्फ उससे मूवमेंट दोगे आप। ये देखो अब जो पूरे सरफेस पे करना है तो आगे की तरफ भी मूव करते रहो। ठीक है, और अगर सिर्फ हमारे पास जैसे एक बार डेप्थ ऑफ कट दे दिया उसमें, फिर आपका पूरे सरफेस पे ही जाने दो उसको बेशक। जनरली इसको प्रेस करते हैं हम। तो दिस इज द मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन। कहीं भी चिप नहीं बन रही इसमें बेटा, ये ध्यान रखना। ये नाउ यू कैन सी कि ये हैच लाइन जो है आपके टाइप का नलिंग, जो नल सरफेस बना हुआ है, अब यहाँ पे ग्रिपिंग बेटर होती है, दिस वन। ठीक है, ये सारे ऑपरेशन बेटा आप परफॉर्म करोगे। तो बस आज यहीं पर फिनिश करते हैं, आज के लिए काफी रहेगा। ये वीडियो भी आपने शेयर किया हुआ है, तो इनको बस एक बार देख लेना। इनमें से ऑपरेशन में किसी को कोई डाउट तो पूछना बेटा। नो सर। ठीक है, तो वीडियो को देख लेना ना, यू आर फ्री। आप बेटा अपना जाओ, अपना रिलैक्स करो, कुछ चीज़ को रिवाइज करना चाहो रिवाइज करो इनको, और अपनी फाइल जरूर बना लेना सभी। विदाउट लैब फाइल बेटा लैब में अलाउ नहीं होगे, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपके पास बेटा 1 वीक है तो टाइम सफिशिएंट है। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू सर। नाउ यू मे लीव। सर इंट्रोडक्टरी पार्ट तक करना है ना? यस ऋषभ बोलो। इंट्रोडक्टरी पार्ट तक फाइल में लिखना है ना सारा? हाँ, इंट्रोडक्टरी कराओ बेटा, बाकी और आपको लैब में आने बता दें। इंट्रोडक्टरी पार्ट में लेकिन सारे अपने वहाँ मशीन टूल का होना चाहिए जो आपने मशीन शॉप में देखे हैं। लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, शेपर मशीन, मिलिंग मशीन एंड टूल ग्राइंडर, और इनकी फिगर बनाए 2 डायमेंशनल।